Are you struggling with sending thousands of different emails? Then this video is for you. चलिए जानते हैं एक सिंगल क्लिक में हजारों या उससे भी ज़्यादा ईमेल्स कैसे भेजते हैं. Myself Shupriyo, welcome to Office Tool. Let's get started. दोस्तों, सबसे पहले आपको जो काम करनी है, आपको एक फॉर्मेट क्रिएट करनी है. तो चलिए शुरू करते हैं. आपको एक एक्सेल में नया फाइल क्रिएट करना पड़ेगा. हम लोग उसको नाम दे देते हैं, जैसे सेंड मेल्स, और ओपन करते हैं. ओपन करने के साथ आपको एक ब्लैंक नोटबुक आपके सामने आ जाएगा. ब्लैंक नोटबुक में सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है कुछ फील्ड्स क्रिएट करनी है, जैसे टू, सीसी, सब्जेक्ट, बॉडी एंड अटैचमेंट. टू मतलब आप जानते हैं जिसको आपको मेल सेंड करना है. सीसी मतलब जिसको आपको कॉपी रखना है. सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट ऑफ द मेल. बॉडी मीन्स आप जिसको जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो वो बॉडी में रहेगा. एंड अटैचमेंट का लिंक, जो अटैचमेंट आपके वहाँ फोल्डर में या आपके कंप्यूटर में सेव है, उसका लिंक यहाँ पे देना पड़ेगा. तो चलिए इसको हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं. इसको एक टेबल के रूप में क्रिएट करते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे. टू को थोड़ा बड़ा करते हैं, सीसी को भी थोड़ा बड़ा करते हैं, सब्जेक्ट, बॉडी एंड अटैचमेंट. दोस्तों, ये सारा काम करने के बाद आपको नेक्स्ट जो काम करनी है, इस फाइल को सेव करनी है एज अ मैक्रो इनेबल फाइल. तो कैसे करते हैं इसको? आपको फाइल पे जाना है, सेव एज, हमारा जो फोल्डर है, यहाँ पे आपको सेव एज टाइप दिखेगा. आपको यहाँ पे क्लिक करनी है और एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक पे सिलेक्ट कर देनी है और सेव करनी है. अब इसको क्लोज कर दीजिए. क्लोज करने के बाद आप इसको ओपन कीजिए. आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपके पास सामने दो फाइल रहेंगे, एक मैक्रो इनेबल, एक है नॉर्मल एक्सेल. तो आपको मैक्रो इनेबल वाली फाइल ओपन करनी है. ये फाइल ओपन होने के बाद आपको डेवलपर टैब में जाना है, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रही है. तो डेवलपर टैब को लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग देखते हैं. आपको फाइल पे क्लिक करनी होगी, ऑप्शंस, कस्टमाइज्ड रिबन, और यहाँ पर डेवलपर का जो टैब है वो अनचेक्ड है, जो आपको चेक करना पड़ेगा और ओके पे क्लिक करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे डेवलपर टैब आ गई है. अब इसको डेवलपर टैब को हम लोग यूज़ करेंगे. हम लोग मैक्रोस पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कोई भी मैक्रो नहीं है. हम लोग को मैक्रो क्रिएट करने के लिए विजुअल बेसिक पे क्लिक करना पड़ेगा. आपको इंसर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा. इस मॉड्यूल में छोटा सा एक कोड हम लोग यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं. इस कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा. इस कोड को पेस्ट करते ही आपको इसको क्लोज करके बंद कर देना है. अगर अभी हम मैक्रोस पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा एक मैक्रो क्रिएट हो गया है जिसका नाम है सेंड बल्क ईमेल. सेंड बल्क ईमेल को देखने के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा सारा कोड दिखेगा. आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर ये वाले जो कोड है ये अटैचमेंट का कोडिंग है. आपको अगर एक से ज़्यादा अटैचमेंट चाहिए तो आपको इसको कॉपी करना है, फिर एंटर दबानी है, कंट्रोल वी, और यहाँ पर इफ़ लिख देनी है. इफ़ लिखते ही हम लोग एक्सेल को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भाई ई और एफ में हमारा अटैचमेंट्स है, आप वहाँ से अटैचमेंट को पिक करो और मेल के बॉडी में अटैच करके सेंड करो. हमारे केस में यहाँ पे सिर्फ एक ही अटैचमेंट रहेंगी, तो हम लोग उसको डिलीट करते हैं. डिलीट करने के साथ अब इसको कंट्रोल एस, ओके, और बंद कर दीजिए. अब आपके सामने ये जो फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को हम लोग फिल करते हैं. दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर आपको एक सिंगल ईमेल आईडी डालनी है तो आप ऐसे डालिए. अगर आपको मल्टीपल ईमेल आईडीज़ डालनी है तो आप सेमी कोलन का यूज़ कीजिए. आप बीच में सेमी कोलन दीजिए,
फिर एक स्पेस दीजिए, फिर नया आईडी लिखिए। दोस्तों, इस अटैचमेंट फील्ड में आपको अटैचमेंट की लिंक देनी होगी। वो हमें मिलेगा ऐसे। आपको उस फ़ोल्डर पे जानी है जिस फ़ोल्डर में आपका अटैचमेंट सेव है। सपोज़ ये वाली अटैचमेंट अपने को भेजनी है। हम लोग उसका नाम देते हैं मेल अटैचमेंट। और इस फ़ोल्डर में जाके ये जो मेल अटैचमेंट है, इसकी पाथ हमें कॉपी करनी है। तो उसके लिए हम लोग इस सर्च बार में जाएंगे, क्लिक करेंगे, लिखेंगे star.excel। ये हमारे पास एक्सेल फाइल है तो हम लोग एक्सेल लिख रहे हैं। अगर हमारे पास पीडीएफ फाइल होती हम लोग पीडीएफ लिखते और एंटर दबाएंगे। देखेंगे सर्च रिजल्ट इन मेल्स, जो हमारा फोल्डर का नाम है, यहाँ पे दो फाइल दिख रही हैं। हमारे पास ये सेंड मेल हम जिस पे काम कर रहे हैं, और ये मेल अटैचमेंट जो हमको सेंड करनी है। तो हम लोग को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस फाइल को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना पड़ेगा और आपके पास कॉपी एज पाथ का ऑप्शन आएगा। आपको कॉपी पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्रोल वी करके सेव करना है। आप देखिए यहाँ पे जो इस फाइल की कंप्लीट पाथ है वो यहाँ पर आ गई है। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे और नीचे भी सेव कर देंगे। फिर कंट्रोल एस से हम इसको सेव करेंगे। ये अगर पॉपअप आपके सामने आता है तो आप इसको ओके कीजिए। सिंस ये मैक्रो इनेबल शीट है तो ये पॉपअप आपको दिखेंगी अब जितने बार इसको सेव करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है मैक्रो को रन करना। मैक्रो को रन करने के लिए आपको जाना है डेवलपर टैब में, मैक्रोस, और रन कर देनी है। रन करते ही आपका जो आउटलुक है वो आउटलुक को ओपन करेगा और ऑटोमेटिकली जितने भी मेल्स हैं वो सेंड कर देगा। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग यूजफुल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। चलिए आगे देखते हैं। मगर दोस्तों, उससे पहले अपने को और एक चीज़ चेंज करनी है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। हम लोग इस एडिट पर क्लिक करेंगे और हम लोग ये जो लाइन है उस पर थोड़ा गौर करेंगे। इस पे देखिए यहाँ पे लिखा है सेट एस एच इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स डबल इन्वाइटेड कॉमा में ऑटो मेल। ये ऑटो मेल यहाँ पे इसलिए लिखी गई है क्योंकि हमारी जो फाइल है इस फाइल का नाम मैं ऑटो मेल चेंज कर दूंगा। अगर ये ऑटो मेल नाम पे नहीं होता है और शीट 1 के नाम पे होता है तो मैक्रो पे एरर आएगी और आपका फाइल और जो मेल्स हैं वो सेंड नहीं होगी। तो अभी हम लोग मैक्रो को रन करेंगे। उसके लिए मैक्रो पे क्लिक कीजिए और रन दबाइए। रन दबाते ही जितने भी मेल्स होंगे वो सेंड हो जाएंगे और ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, ऑल मेल्स सेंट। अब हम लोग चेक करते हैं मेल्स गए कि नहीं गए। हम लोग आउटलुक ओपन करेंगे और सेंड आइटम्स देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा, देखिए 3 मेल्स हम लोग भेजे थे विथ अटैचमेंट, तीनों चले गए, राइट। दोस्तों, ऑफिस टूर ऐसे ही आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। तब तक गुड बाय।